नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 48 ईयर्स। और इस तरीके का जो शेप वाले और साइज़ वाले पाम होते हैं वो मेरी पर्सनल फेवरेट पाम है। मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। क्योंकि इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में बनी हुई है। तो ये मेंटल पाम है। ऐसे लोग मेंटल कामकाज बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। साथ में पाम की साइज़ काफ़ी बड़ी है। बड़ी पाम मतलब अब बहुत लंबे समय तक काम कर पाएंगे। लंबे समय इन द मीन्स के 24 घंटे के अंदर अब 18 घंटे भी काम कर पाएंगे। पाम बड़ी है, चौड़ी है, साथ में मांस भी भरा हुआ है, तो फिजिकल कामकाज भी आप कर पाएंगे। तो मतलब ये पाम जो होते हैं बैलेंस पाम होते हैं। ऐसे पाम में कोई खामियां नहीं होती है कि आप इस तरीके का काम नहीं कर पाएंगे, उस तरीके का करना होगा। आप में कोई भी इस तरीके का ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्शन नहीं रहती है कि आप ये काम नहीं कर पाए। हर तरीके का काम ऐसे लोग कर पाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव चीज़ है। तो ऐसे पाम जिनके हाथ में होते हैं, हम लोग देखते हैं कि अक्सर बचपन से ही ऐसे लोगों को सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है और ज़िंदगी भर तक बढ़िया सक्सेस ऐसे लोगों को मिलती ही रहती है। लेकिन इन्होंने जो अपने सवाल भेजे हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। तो सवाल की ओर फोकस करने से हम लोगों को पता चलेगा कि जैसा मैंने कहा वैसा सक्सेस इस पाम में कभी मिला नहीं। क्या मिला नहीं, पहले पढ़ लेता हूँ। 1 नंबर में जो दिया है कि अब तक सर मेरा घर नहीं बना, क्या निर्माण जो संभव है, और है तो कब तक। कुछ भी प्लान करता हूँ पर मैक्सिमम फेल होता रहता है मेरा काम। बहुत संघर्ष किया है जीवन में सक्सेस जो मैं चाहता हूँ वो एक बहुत बड़ा करोड़ों का व्यापार, क्या संभव है या नहीं, अगर है तो कब तक। मुझे किस व्यापार में सफलता मिलेगी वो हम लोग पता कर लेंगे। मुझे ईश्वर की भक्ति करना है, क्या वो संभव है कि नहीं। और मैं मेरे इस लाइन को 7 नंबर के पॉइंट को थोड़ा गौर से देखिएगा। यही हम लोगों की मेन पॉइंट है, यही हम लोगों की मेन मुद्दा है कि आगे के जो 4-5 पॉइंट क्यों हुआ नहीं, क्यों वहाँ पे फेल्योर दिखा, उसका आंसर ये 7वां पॉइंट है। मैं और मेरे 2 छोटे भाई एक परिवार के साथ रहते हैं शुरू से ही। मेरे दोनों छोटे भाई मेरे बहुत से डिसीजन को समझ नहीं पाते हैं और मुझे गलत समझते हैं। क्या ये आगे चल के मेरे साथ देंगे या मुझे छोड़ देंगे। चलिए पाम में चलते हैं। तो जब हम लोग पाम में आ चुके, पाम में पहले हमें बहुत बढ़िया पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली थी। दूसरी पॉजिटिव, तीसरी पॉजिटिव भी बताता हूँ आपको। पाम की मेन लाइंस के ऊपर फोकस कीजिएगा। एक भी मेन लाइन में कहीं पे भी आपको डिस्टर्बेंस दिखेगी नहीं, एक भी मेन लाइंस पे नहीं, एक भी। तीनों की तीनों हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, तीनों की तीनों लाइन ही बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपके तीनों की तीनों मेन लाइन बहुत बढ़िया तरीके का हो, वहाँ पे चेन की फॉर्मेशन ना हो, ना ही बहुत पतली हो, ना ही हल्की हो, ना कटी हुई हो, ना फटी हुई हो, शेप में अच्छी हो, सुंदर हो, एक मोटी सी धागे जैसी चलता हुआ दिखने को दिखे, तो ऐसे लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलती है और बड़ी सक्सेस मिलती है। अपर माउंट की अगर जगह हम लोग देखेंगे तो वो भी हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलता हुआ देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा। सन और सैटर्न की जगह देखिए कितनी ज़्यादा जगह मिल रही है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद इस पाम में ऐसा क्यों क्वेश्चन आ रही है? वो क्वेश्चन इसलिए आ रही है क्योंकि 7 नंबर का जो पॉइंट था वो इनके ज़िंदगी में एक्टिव है। इनके फेथ लाइन को थोड़ा गौर से देखिए। फेथ लाइन कोई कमज़ोरी भरा फेथ लाइन है नहीं। हाँ, आड़ी टेढ़ी है जिसके लिए थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा फेथ लाइन नहीं है जहाँ पे डिस्टर्ब हो। शुरुआत में आपको कुछ नहीं दिखेगा ऐसा। इस तरीके से यहाँ से सैटर्न माउंट से, मून माउंट से, केतु माउंट से कोई फेथ लाइन नहीं आ रही है। बस एक ही एक्टिव इनके फेथ लाइन है जो यहाँ के लाइफ लाइन से उठ रही है और आगे चल के सैटर्न माउंट की तरफ आगे बढ़ रही है। तो जब भी लाइफ लाइन से ही सिर्फ आपकी फेथ लाइन आए और कहीं पे कोई फेथ लाइन ना हो, तो जो हम लोग कहते हैं, जो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को हमेशा, कि ये लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, एक कंफर्ट ढूंढने लगते हैं ज़िंदगी में, और उस कंफर्ट जोन में रहने के कारण ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है। ऐसे कंफर्ट जोन अक्सर यही होती है कि आप अपने जन्म स्थान के करीब रहते हैं, अपने रिलेटिव के करीब रहते हैं, आपसे उन लोगों की जो नाता है बहुत करीब आप महसूस करते हैं, उन लोगों को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं दूर। नया
जगह पे जाके नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को संवारना नहीं चाहते हैं। और इसी तरीके का फेथ लाइन वालों की ज़िंदगी में अक्सर यही होती है कि आप लोगों को बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाती है। एक बार गलती से भी ये लोग अगर अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, नई जगह पे, चाहे वो विदेश हो या अपने ही देश में हो, नई जगह पे जाए, नए एटमॉस्फेयर में रहे, नई तरीके से अपनी जीवन शुरू करे, तो ऐसे लोगों की जो सक्सेस होती है अनलिमिटेड सक्सेस होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं जिन लोगों को बड़ी बड़ी सक्सेस मिल चुकी है। ये पाम भी वो बड़ी सक्सेस वालों की पाम में से किसी भी अंश में कम नहीं है। इनके ज़िंदगी में जो भी इन्होंने अब तक अचीव किया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो इनके जो पोटेंशियल है उसके 30% भी शायद नहीं होगी। 70% पोटेंशियल ये ज़िंदगी में अचीव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अगर ये कभी भी अपनी जन्म स्थान से दूर नहीं जाते हैं। तो जो आप पाम एनालिसिस करवा रहे हैं, आपको मैं यही बता देता हूँ कि आपका वैसे ही जैसा चल रहा है इसी तरीके से ही चलेगा। हाँ, 2-3% इधर उधर होगा कभी ना कभी, इससे ज़्यादा आपको कभी भी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी अगर आप अपने जन्म स्थान, अपने रिलेटिव, इन सभी से दूर जाके कामकाज नहीं करते हैं। अपने बिजनेस के बारे में जो बोला, अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं जहाँ पे आपकी एक नई जगह देखने को मिले, नए तरीके का लोगों से मिलने का मौका मिले, नए कल्चर में जाए, नई भाषा हो, वहाँ पे खान पान की जो भी सारी चीज़ें वो अलग हो, आपसे बिल्कुल अलग हो जाए, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट हो ज़िंदगी, तो आसानी से, बहुत ही आसानी से आप ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करेंगे। और करोड़ों रुपए आपके पाम के हिसाब से बहुत ही छोटी छोटी बात है। इतनी बड़ी पोटेंशियल आपके पाम में है। और ये मैं बस ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, हज़ारों एग्जाम्पल मेरे चैनल में दिया हुआ है। आप गौर से टाइम मिलते हुए एक एक करके कंफर्ट जोन के जो सारे वीडियोस हैं उसको देख लीजिएगा, आपके पास एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके का बढ़िया पोटेंशियल आप में है। तो पाम में क्या पोटेंशियल है उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। फिर से एक बार हम जब आपकी फेथ लाइन के ऊपर आएंगे, फिर से एक बार और कुछ बोलना है, उसके ऊपर भी हम लोगों को ध्यान देना है। पाम की कलर हम लोगों को थोड़ी ऑड देखने को मिल रही है क्योंकि ये इनके एक्चुअल कलर नहीं है, एडिटेड है। इनके जो पाम के कलर है वो काफ़ी बढ़िया है, वो लाइन क्लियर नहीं आ रही थी। ये इनके एक्चुअल पाम के कलर है, इसलिए मैंने थोड़ी मॉडिफाई किया है कलर को। तो ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे, पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन में है। ऐसे लोग हर तरीके का काम बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, लंबे समय तक मेहनत कर पाते हैं। थंब की ओर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो थंब इनके छोटे हैं, रेक्टेंगुलर शेप पाम, और थंब छोटी, क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी बहुत कम होती है। आप कभी भी अपने रिश्तेदार, दोस्त या अपने अंडर काम, जो जिनके भी अंडर आप काम करते हैं या जो भी आपके अंडर काम करते हैं, कोई भी इंसान हो, उन लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। मतलब आप कोई बात कहेंगे वो मानेंगे, यही होती है इन्फ्लुएंस। किसी भी तरीके का बात, चाहे वो पॉलिटिकल बात करे, कामकाज की बात करे या घर की कोई बात करे, आप तभी लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे जब आपकी बात में लोगों को दम लगेगा कि हाँ ये सही है। ये उन लोगों के होते हैं जिन लोगों के थंब लंबी होती है, आपकी थंब जो है वो छोटी है। चाहे आप कितनी भी इम्पोर्टेंट बात करें, कितनी भी समझदारी वाला बात करें, लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। यही अगर आप फॉरेन कंट्री जाते हैं या नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस आप कर पाएंगे, अपने जन्म स्थान के करीब तो बिल्कुल नहीं। थंब छोटी होने का और एक जो कमज़ोर चीज़ होती है, लीडरशिप क्वालिटी। आप लोग बहुत सारे लोगों को लीड नहीं कर पाते हैं। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं और अपने अंडर 10-12 लोग आप रख रहे हैं तो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके का बिज़नेस करिएगा जहाँ पे मैन पावर की कम ज़रूरत हो। अपने अंडर मैन पावर जो होगी उसकी कम ज़रूरत हो, जितनी कम ज़रूरत होगी उतनी बेहतर, ठीक है। और यहाँ पे एक छल्ला पहन लीजिएगा, और पैसे अगर हो तो डायमंड पहन लीजिएगा 50 सेंट के ऊपर, ठीक है। ये दो कर लीजिएगा तो आपके थंब की जो पावर है वो थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे, छोटी है, यहाँ पे भी हमें लीडरशिप क्वालिटी की कमी ही देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर अगर छोटी हो तो लीडरशिप क्वालिटी कम रहती है, जो आप में देखने को मिल रही है। इनके जो मेन जो फिंगर्स है वो है सैटर्न और सन की फिंगर, दोनों का ही लेंथ जो है सेम है। जब इस तरीके का सेम लेंथ दिखे, सन जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल हो जाना, तो वो क्या होती है कि वो नेगेटिव हो जाती है। मतलब जिसे हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं,
उस तरीके का थंब चली जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या होती है, थंब सन जो होती है आर्टिस्टिक्स क्वालिटी के इंसान दिखाती है। ऐसे लोगों में आर्टिस्टिक्स क्वालिटी रहती है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है। बहुत बढ़िया आर्टिस्टिक्स क्वालिटी ज़रूर रहती है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे लोगों को रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ऐसे लोग कभी कभी ज़िंदगी में गैम्बलिंग भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, डायरेक्ट जुआ भी खेलते हैं और ज़िंदगी की अपने जो पैसे होते हैं, अपने जो कैरियर होते हैं, उसे भी ये गैम्बलिंग की तरह ही रिस्क में लेते हैं, जिनके कारण ऐसे लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी अपनी कैरियर में और पैसे के मामले में ज़िंदगी में नुकसान भी उठाना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हुई होगी और होता भी रहेगा। इनको थोड़ा संभाल के ये सारी चीज़ों को देख के कामकाज करना चाहिए। ये एक और एक नेगेटिव है, इतनी लंबी सनलाइन, इतनी लंबी सन फिंगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है, जिनके कारण नेगेटिव जो कामकाज है वो नेगेटिव जो रिज़ल्ट है वो देखना शुरू हो जाती है। छोटी फिंगर ठीक है, छोटी फिंगर की लेंथ वगैरह ठीक है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की जो पोर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, तो बिज़नेस की इनकी मेंटालिटी और बिज़नेस की जो सेंस है वो काफ़ी अच्छी है और कम्युनिकेशन स्किल भी इनके काफ़ी हाई रहेगा। माउंट के ऊपर ध्यान देंगे। माउंट का अगर हम लोग देखेंगे तो मरकरी माउंट इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके पाम में लाइंस कम है, तो माउंट के ऊपर ही ध्यान देके हम लोग को ज़्यादा कुछ निकालना पड़ेगा। मरकरी जो माउंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है, जिनके कारण आपकी बिज़नेस की सेंस बहुत बढ़िया रहेगी, आप बिज़नेस बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। लेकिन खड़ी लाइन एक भी नहीं देखने को मिल रही है इस तरीके का, तो लिक्विड मनी में बिज़नेस में थोड़ी बहुत परेशानी की बात रहेगी, मतलब लिक्विड मनी की थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी आपकी बिज़नेस में। सन माउंट ठीक ठाक है, सन की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण सन हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, इसको हटा दीजिए। इससे क्या होगी, आपकी सन की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ये जो भी आपने यहाँ पे पहना हुआ है मेटल, एक मिनट दीजिए, ये जो भी तांबे का अंगूठी हो या फिर किसी भी तरीके का ये जो मेटल हम देख रहे हैं, इसको आपको हटाना है। किसी भी तरीके का सन की जो रिंग है वो पहनना नहीं चाहिए आपको। इंस्टेड ऑफ दैट क्या पहनना चाहिए आपको चाहिए वेनस की कुछ पहनना, मतलब चांदी की अंगूठी पहनी है मिडिल फिंगर में, डायमंड दे के पहनी है। ठीक है, डायमंड अगर हो तो बढ़िया रहेगी, 50 सेंट के ऊपर अगर डायमंड का रिंग पहन सकते हैं तो यहाँ पे पहन लीजिए। ये सन की आपको कुछ भी पहनना नहीं चाहिए, सन आपकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उसको और ज़्यादा पावर दे रहे हैं। चाहे वो रूबी हो या सिर्फ तांबे की अंगूठी, खोल लीजिएगा। आपकी जो शटर माउंट है वहाँ पे हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, तो जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, ज़रूरत की जो भी सारी चीज़ होगी वो आपके पास हमेशा रहेगा, उतने उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, इस तरीके का आपका करियर रहेगा। कभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, एकदम आप पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक जो है शुक्र वलय भी देखने को मिल रही है छोटी सी, सन की फिंगर भी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो आर्टिस्टिक्स क्वालिटी तो आप में है। शायद आपने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या उसके ऊपर काम नहीं किया, इसके लिए वो उतना ज़्यादा फोकस में नहीं आ पाया, लेकिन आर्टिस्टिक्स क्वालिटी आप में है। आपकी जो ये है मेन फेथ लाइन है वो इस तरीके के जाने के बाद सन की तरफ घूम रही है, वो क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि फ़ॉरेन जाइए, बाहर जाइए। फ़ॉरेन मतलब हमेशा विदेश में ही नहीं, विदेश जाएंगे तो बहुत बढ़िया, अगर विदेश नहीं जा पाते हैं अपने राज्य से बाहर जाइए, जिसकी उस ऐसे राज्यों में जाइए जहाँ पे कल्चर टोटली डिफरेंट हो, लैंग्वेज डिफरेंट हो, खान पान डिफरेंट हो। ठीक है, उस तरीके का जगह पे जाके भी आप बिज़नेस वगैरह करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऐसे राज्य के साथ जोड़ के बिज़नेस कर सकते हैं अपने राज्य के साथ। ठीक है, स्टेट टू स्टेट, उस तरीके का कामकाज में भी आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। आपकी अगर जुपिटर माउंट की बात करेंगे तो कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जुपिटर माउंट। तो जुपिटर माउंट कमज़ोर है, इसको उतार के आप यहाँ पे पहन लीजिए गोल्ड रिंग के साथ पोखराज, जिसे येलो सफ़ेयर भी कहते हैं। 5-6 कैरेट का येलो सफ़ेयर आपको पहनना चाहिए गोल्ड के साथ। ये आपको जुपिटर की पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि जुपिटर अगर पावरफुल ना हो तो एक तो सेटिस्फाइड कैरियर नहीं मिल पाती है और आप बहुत बढ़िया तरीके से काज नहीं कर पाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी को नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी जाइए ज़िंदगी में जो भी कुछ करना है, अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो वहाँ पे बड़ी सक्सेस मिलना तो नामुमकिन सी बात है। तो इसको थोड़ा देख के जुपिटर की रेमेडी ज़रूर करिएगा। मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज करिए, मार्केटिंग का कामकाज करिए, जो सारे कामकाज मार्केटिंग होती है, फील्ड वर्क, फील्ड में जाना, मार्केटिंग के बिज़नेस, ये सब कुछ करिए। दूसरे स्टेट में जाइए, अपने जो भी कुछ बनाते हैं या आपके वहाँ पे जो भी कुछ बनते हैं उसको लेके दूसरे स्टेट में जाइए, वहाँ पे वो सारे कुछ बेचने की कोशिश कीजिए, देखिए बहुत अच्छा होगा। वहाँ से कुछ खरीदिए, वो आपने खुद के स्टेट में लेके आइए, उसको बेचिए।
ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बिजनेस होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंगल है आपकी। ज़रूर आपको इस तरीके का कामकाज करना चाहिए जहाँ पे फील्ड वर्क हो। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई भी कामकाज कर सकते हैं, लेकिन वो करना चाहिए आपको जन्म स्थान के दूर। अगर वो कर सकते हैं तो कर ज़रूर करिए। वेनस माउंट ठीक ठाक है, कोई लग्जरी लाइन वगैरह है नहीं, बहुत ज़्यादा लग्जरी आपकी ज़िंदगी में है नहीं, खड़ी लाइन है, मेहनत के हिसाब से फल आपको ज़रूर मिल पाएगी। मून माउंट क्लियर है, बहुत अच्छी है। आपकी जो इमेजिनेशन पावर है काफ़ी हाई है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन जो है धीरे धीरे मून की तरफ झुक भी रही है। तो ये दिखाती है कि हाई इमेजिनेशन पावर, आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहेगी। जो आप सोचेंगे उसको आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा एम है आपको तो उसे आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। आपकी थॉट जो है बहुत क्लियर है। हाँ, ये दूसरी बात है कि लोग उसे एक्सेप्ट या समझ नहीं पाते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि थंब आपके कमज़ोर है। बाकी सारे मेन लाइन्स की बात करेंगे। हार्ट लाइन कोई भी मेजर डिस्टर्बेंस है नहीं। एक डीप लाइन फॉल हो रही है, जिनके कारण रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन को दिखाती है। पतली लाइन है, तो हो सकती है कि एक आधा रिलेशनशिप आपकी टूट गई हो ज़िंदगी में, चाहे वो शादी से पहले हो। इस तरीके का रिलेशनशिप कट ऑफ होने के बाद अगर रिलेशनशिप आपकी हुई है तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है नहीं। अगर नहीं हुई है और डायरेक्ट आपकी शादी हो गई तो रिलेशनशिप में शादी के बाद डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। माइल लाइन की बात करेंगे। माइल लाइन आपकी लंबी है, लेकिन शुरू हो रही है जुपिटर माउंट से। ये बहुत बड़ी साइन होती है, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है आपके काम में कि माइल लाइन आपकी जुपिटर माउंट से है। ऐसे लोगों की बड़ी एम्बिशन होती है, कैसे उस एम्बिशन को कंप्लीट करना चाहिए ये भी ये लोग जानते हैं। ये लोग जानते हैं कैसे मैं बिज़नेस करूँगा, कि इससे बिज़नेस करने में मुझे सक्सेस मिलेगा। ये इंसान के दिमाग में ये भी छुपा हुआ है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, और इन्हें पता भी है कि मैं अगर अपने बिज़नेस को दूर जाके करता हूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगा। लेकिन इनके कमज़ोरी यही है, ये घर वालों को छोड़ के नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इनके कंफर्ट जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको तोड़ेंगे तो ही आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल पाएगी, नहीं तो ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। इतने सारे पोटेंशियल आप में है, जो सब कुछ। लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है, राउंड शेप में है, जगह बड़ी मिल रही है। देखिए ये जो जगह मिल रही है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी जगह मिल रही है। ये क्या बताती है? ये बताती है इंसान के अंदर फुल ऑफ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इम्यून पावर है। 24 घंटे काम करेंगे फिर भी थकावट नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेवल होती है ऐसे लोगों में। और ये आप वेस्ट कर रहे हैं अपने जन्म स्थान के करीब रह के, अपने घर में अपने रिलेटिव के साथ रह के, जस्ट इसे वेस्ट कर रहे हैं। मंगल रेखा है एक, जो आपको ज़िंदगी में जो भी चाहे तकलीफ़ आए, जैसे कि आपके एक तकलीफ़ मुझे देखने को मिल रही है करीब करीब 29-30 के करीब, एक देखने को मिल रही है 33-34 के करीब। फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज कुछ डिफ़िकल्टीज हुई होगी, उसके वहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज हुई है उससे आप उभर भी चुके हैं, उसको आप रिकवर भी कर चुके हैं। मंगल रेखा है इसके कारण। आगे लाइफ लाइन में और कोई डैमेज है उस तरीके का कोई नेगेटिव इंडिकेशन है नहीं, काफ़ी अच्छी है। तो ये हो गई आपकी पाम। अभी हम लोग फेथ लाइन की फिर से बात करेंगे। फेथ लाइन जो है आपकी लाइफ लाइन से उठ रही है, एक ही फेथ लाइन है और इस तरीके से जा रही है। तो ये क्लियर कट बता रही है कि आप अपने घर से दूर जाइए तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। बिज़नेस कैसा करना है मैंने बता चुका हूँ, तो घर से दूर जाके ही आपको सक्सेस मिलेगा। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, बस वही जैसा आपका चल रहा है वैसे ही चलेगा। आपकी एज है करीब करीब अभी 48। अगर 48 में देखेंगे तो ये जो फेथ लाइन है ये टर्न हो रही है सटन की तरफ, कुछ भी नेगेटिव नहीं। लेकिन यहाँ से जो ये टर्न हो रही है राउंड शेप बना के, ये आपकी एज आ जाएगी 49-50 के करीब। तो 49-50 में आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी। क्या तकलीफ़ होगी? क्योंकि फेथ लाइन टर्न हो रही है, तो इस टाइम पीरियड में आपके जेब से पैसे जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे निकलेगा आपके जेब में से। ये इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, इसी टाइम में 49-50 के करीब आप अपने घर बनाएं। फिर से मैं बताता हूँ, घर बनाना है अपने जन्मस्थान के दूर, अपने भाइयों से दूर, अपने रिलेटिव से दूर। नहीं तो बनाएंगे लेकिन वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। घर में जाने से भी फ़ायदा नहीं है, नया घर बना के भी उसमें आपको फेल्योर ही लगेगा, हाथ लगेगा। ठीक है, चॉइस आपके हैं, मैं बस आपको प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, राय दे सकता हूँ। उसे एक्सेप्ट करना या ना करना आपकी जो है आप समझ के करेंगे। तो घर बनाएंगे, दूर बनाएंगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा। और 49-50 के करीब, क्योंकि फेथ लाइन बेंड हो रही है, वहाँ पे आपका पैसे जेब से निकलेगा, चाहे वो घर बनाने के लिए खर्चा के मामले में हो या फिर आपका नुकसान हो जाए बिज़नेस में बड़ा किसी और मामले में हो।
पैसे आपके पास 49-50 के करीब निकलेगा ही निकलेगा। तो उस टाइम पीरियड में आप घर बनाइएगा, ठीक है। और जब भी फेथ लाइन की एंडिंग पार्ट सन की तरफ हो ना, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी की जो सेटलमेंट है वो बाहर होती है, फॉरेन कंट्री में होती है, फॉरेन राज्य में होती है, और ये ऐसे लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होती है। तो आप सेटल हो जाइए बाहर कहीं, बिजनेस ढूंढिए, बाहर सेटल हो जाइए, आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा ज़िंदगी में। आप ऐसा भी सोच नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी। करोड़ों रुपए, करोड़पति बनना, मल्टी मिलीनियर बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पाम में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो वैसे बड़ी कुछ और एनालिसिस की बात है नहीं, बस आपकी पाम में जो है कंडीशन है, कंडीशन को अगर आप फुलफिल करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस अचीव करेंगे। आपकी हार्टलाइन जो है जुपिटर और सैटर्न के बीच में ख़त्म हो रही है, तो बहुत बड़ा कोई धार्मिक हमें कुछ देखने को नहीं मिल रही है, तो जिनके कारण धर्म के प्रति आप बहुत कुछ कर पाएंगे, ऐसा हमें आपके पाम से देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, खुद भगवान की सेवा करना चाहते हो तो कर ही सकते हैं, हर कोई कर सकता है, इसमें बड़ी कोई बात है नहीं, आप अपने घर में ही कर सकते हैं। पर लोगों के लिए वो आप स्पिरिचुअल गुरु बनेंगे, इस तरीके का कोई इंडिकेशन आपके पाम में है नहीं। तो यही है इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।